नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कन्नौज में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। जिले की तीनों सीटों पर 12,59,941 मतदाता वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंचने लगे। सदर सुरक्षित सीट से पूर्व IPS असीम अरुण भाजपा प्रत्याशी हैं। DMSP सुबह से ही पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय का एक CCTV वीडियो समय तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 औरतों को बाल पकड़कर लड़ते हुए देखा जा रहा है। एक प्राइवेट अस्पताल का दलाल उनका आपस में पहले तो बचाव कर रहा है, फिर भी नहीं मानी दोनों। आपको बता दें कि अस्पताल से रेफर किए गए मरीजों को, भारतीय मरीजों को यहां पर प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल में आशा बहुओं का जमावड़ा लगा रहता है। सीधे साधे मरीजों और तीमारदारों को बहला फुसलाकर ये निजी अस्पताल में ले जाती हैं। इससे आशाओं को निजी अस्पताल मरीज से ली गई रकम का 20% देते हैं, जिसके कारण आशाएं मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाती हैं। आशाओं और प्राइवेट अस्पताल के गठजोड़ के सरकारी अस्पताल का स्टाफ भी मिला होता है। इसमें सरकारी अस्पताल के चौकीदार और स्वीपर भी मिले होते हैं। मामला ऐसा ही है। जानकारी करने पर पता चला कि रमेश्वरी और अनीता को निजी अस्पताल का GN का दलाल फिरोज दोनों आशाओं को पैसे दे रहा था। पैसे के लेन देन पर दोनों आशाओं में पहले कहा सुनी हो गई। इसे दलाल ने शांत करा दिया, लेकिन विवाद नहीं निपटा और दोनों आशाएं बहनें एक दूसरे के बाल पकड़कर सड़क पर ही लड़ने लगी। अब सवाल ये होता है कि सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में ले जाने वाले इन दलालों पर शिकंजा कब कसा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग क्यों ऐसे दलालों पर कार्रवाई नहीं करता। इस समाचार को चलाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि सरकार की सभी सेवाओं का लाभ ये गर्व और सीधे साधे लोगों से वंचित रह जाता है और कब तक दलाल मौज उड़ाएंगे। अहमदाबाद बम धमाके में शामिल 38 दोषियों में से बिजनौर का तनवीर भी शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने तनवीर के घर पर डेरा डाल दिया है। इस मामले में तनवीर के पिता का कहना है कि दोषी कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दरअसल सन 2008 के 26 जुलाई महीने में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें दर्जनों की संख्या में लोगों की जान चली गई थी, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। 13 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ लोगों को बरी कर दिया, तो वहीं 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इन दोषियों में बिजनौर के नजीबाबाद का रहने वाला तनवीर भी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने नजीबाबाद में तनवीर के निजी मकान पर डेरा डाल दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद से पुलिस ने तनवीर के घर को छावनी में तब्दील कर दिया है। बातचीत के दौरान तनवीर के पिता ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। पुलिस ने तनवीर के परिजनों से मिलने पर किसी भी व्यक्ति के मिलने पर रोक लगा दी है। वहाँ सूरत ही रहते हैं। कब से? बचपन से? सूरत में बचपन में। अच्छा अच्छा। पिताजी वगैरह कब से रहते थे सूरत में? कब से? वो वहाँ पे वो वहाँ उधर कारोबार की वजह से चले गए थे। अच्छा, कब गए थे? सब यहाँ से अब ये कैसे चले गए थे वहाँ डेली। वो शादी से पहले ही चले गए, हमारी शादी से पहले चले। शुरू से पूछो आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? जाहिदा। जाहिदा। तनवीर कौन है आपका? मेरा भाई है छोटा। अच्छा, छोटा भाई। तनवीर के पिताजी का क्या नाम? तनवीर के पिताजी का नाम? मोहम्मद अख्तर। अम्मी का नाम नाजमा था, उनका इंतकाल हो गया। आप कितने भाई बहन थे? हम 7 बहन भाई थे। तनवीर उसमें कितने नंबर के थे? तनवीर सब में छोटे थे। और क्या करता था वो? भाई कितने हैं? ये जैसा ये वो काम कर रहे थे, जैसा ये एसी का? हाँ एसी का, पंखा एसी वगैरह। का? हाँ अच्छा। पंखे का या कूलर का ऐसा। आप बहनें कितनी थी यहाँ? बहनें कितनी थी? क्या? बहनों में बहनें कितनी थी यहाँ? हम 4 थे। और 3 भाई थे? 3 भाई थे। उनको आपको फांसी की सजा हो गई उनको? देखो जो अगर दोषी है क्या तो दोषी को सजा, अभी तो अल्लाह को पता, ऊपर वाला है ना। और अगर दोषी नहीं और फिर सजा है तो गलत। अब ये तो अदालत जाने वो नहीं, वो तो बिल्कुल बेचारा बेगुनाह था। और क्या
तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा था? बस अब ये अल्लाह को तो वही का केस है। हाँ नहीं, वहाँ कहाँ से, वहीं से पकड़ा हमें था। तो पता ही नहीं, हम वहीं नहीं जा रहे आज तक देखते कि यहाँ का केस तो है नहीं, वहीं का केस यहाँ है। कर दो, उधर का ही केस है। अहमदाबाद का केस है। जी। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर वोटिंग के दौरान फोटो खींचने पर महापौर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वोटिंग के दौरान सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने तत्काल एफआईआर के आदेश दिए। ग्वालटोली स्थित हडसन स्कूल में वोट डाला था। उत्तर प्रदेश के बलिया नगर सीट से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर विधानसभा से प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने अगर संडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सपा पार्टी नगर प्रत्याशी नारद राय पर बड़ा बयान दिया। मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर कि जिस तरह देवताओं की नारद मुनि अपनी चतुराई से लोगों को घुमा देते थे, कहीं ये नारद भी बलिया की जनता को अपनी तरफ तो नहीं घुमा लेंगे। इस पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि मैं भी तो शंकर हूँ, शंकर तो विष पीने वाले हैं। जिस तरह भोलेनाथ विष पान के बाद भी मुस्कुराते हैं, उसी तरह हम लोग बलिया के सभी विष को पीकर हम लोग मुस्कुराते हुए बलिया के ऋषि तुल्य जनता को अमृत पिलाने का काम यहाँ पर करेंगे। है और नारद को माना जाता है कि उन्होंने भगवान को भी घुमा दिया। तो और ये बलिया के जो नारद है कहीं ना कहीं से क्या मानते हैं कि उतने ही ये होशियार या उतने ही तेज है कि जो बलिया की जनता उनको भी घुमा सकते हैं। लेकिन तो नारद है तो शंकर भी तो है, शंकर तो जो है विष पी करके भी मुस्कुराते हैं। तो यहाँ के सब विषों को पी करके यहाँ हम लोग यहाँ अमृत बरसाने के लिए आए हैं कि सब विष में पी जाऊंगा और जो है ऋषियों को अमृत। अभी आपने जनसंपर्क के दौरान कई सपा नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं, ये कैसी मुलाकात है? कोई कैसा जनसंपर्क है? लक्ष्मण गुप्ता, बताऊं कि बलिया में कोई दल नहीं रह गया है। सभी दल जो है जो दिल से निर्णय ले रहा है, सभी लोग के कार्यकर्ता इस बार बलिया में चाहते हैं कि एक विकास के नाम पर रोड थे। पहले के जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, यहाँ का सीवर के से लोग त्रस्त हो गए। आप बलिया नगर में आप देखिए पानी का जो जलभराव हो रहा है और ये इसका कारण ये सीवर है। जब मंत्री जी नगर विकास मंत्री थे तो सीवर के पैसा खा गए। आज तक सीवर बलिया में सिस्टम जो है ये नहीं लागू हो पाया, इसलिए आज बलिया में जलभराव हो गया है। तो जनता एकदम जो है पार्टी नहीं देख रही है, ये देख रही कौन जो है बलिया के लिए अच्छा कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज बाराबंकी जिले में 2 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया। और जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे, उसके 1 घंटे बाद से ही जो प्रदेश में छोटे मोटे अपराधी बच गए हैं वो अपना बिस्तर समेटने लगेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 5 सालों तक योगी सरकार में अपराधियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा सरकार में थानेदार को थाने से निकाल देता है, चौकी से एसपी बंगले में घुस जाता है। बीजेपी शासन में अधिकारियों का राजनीतिकरण नहीं होता, सपा शासन में अधिकारियों का राजनीतिकरण हो जाता है, वो सपा के एजेंट हो जाते हैं, इसलिए कमल खिलाना है। और आपको बता दें कि जनपद बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धौर रामलीला मैदान के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अम्बरीश रावत के समर्थन में स्वतंत्र देव सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों से मैं अपील करने आया हूं कि आप अपने क्षेत्र के ईमानदार और पढ़ा लिखा विधायक चुने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अम्बरीश रावत को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजें। वहीं भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर चल रही है। गुंडे बदमाश या तो जेल में हैं या बिल में छुपे हुए हैं। आज हमारी बहू बेटियां रात के 12 बजे शादी समारोह से बेखौफ होकर अपने घरों को लौट सकती हैं, क्योंकि हमारी योगी सरकार ने सभी गुंडे बदमाश जेल में हैं या फिर कहीं छिपे हुए बैठे हैं। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अम्बरीश रावत को जिताएं। यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। अखिलेश का कहना है न बेटिंग न जानते तो कैसे चुनाव जीतते और 5 साल से गरीबों की कैसे सेवा करते। किसकी आप बात कर रहे हो? न कोई दल है, न पार्टी है, एक व्यक्ति है, एक परिवार है,
उसके आधार पर राजनीति करते हैं। एक बड़ा नेता संग्राम सिंह मैं गरीबों मेरे हाथ में एक हाथ में गरीबों की सेवा करना है, एक हाथ में विकास का एजेंडा है, दूसरे हाथ में बुलडोजर है गुंडों की। एक बड़ा नेता संग्राम सिंह वर्मा चले गए हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।